परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। आज फिर से वचन लेके आने में प्रभु सहायता किया। आपकी प्रार्थना के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आज मैं जो विषय बात करना चाहते हैं, अभिषेक पाए हुए लोग आत्मा की वाणी कैसे सुन सकते हैं, आत्मा की बातों को कैसे देख सकता है, उसके लिए एक वचन में निकालना चाहूंगा। दूसरी राजा 7वां अध्याय में हम देखते हैं एलीशा नबी शमरिया में हुआ अकाल का समय में एक भविष्यवाणी कर रहा है। 6 अध्याय का 25, दूसरी राजा 6 का 25 पद पढ़ने से वहां लिखा है, शमरिया में ऐसा अकाल पड़ गया, 80 चांदी के टुकड़े के लिए गधे का सिर और 5 चांदी के टुकड़े के लिए कबूतर की बेट बिकने लगा। उतना महंगा हो गया। वहां उस सेना ने पूरा समरिया को घेरा हुआ है, पूरा लॉकडाउन कर चुके हैं। कोई रास्ता नहीं है, ना अन्न अंदर आ रहे हैं, ना कोई बाहर जा सकते हैं, ना कोई भोजन की वस्तु अंदर है। सब कुछ समाप्त हो गया, पूरा अकाल की माहौल। लेकिन अकाल के समय में परमेश्वर की दास एलीशा, परमेश्वर का वाणी सुनने वाला एलीशा पूरे देश के लिए एक भविष्यवाणी किया। वो भविष्यवाणी इस प्रकार था, कल इस समय मतलब 24 घंटे के समय के बारे में एलीशा ने भी बात किया। कल इस समय शमरिया के फाटक में यहोवा कहता है, समर के फाटक में 1.25 बर मैदा 1 शकेल में और 2 सवा जौ भी 1 शकेल में बिकेगा। एक विपरीत परिस्थिति में अनुकूल बातों को बोलना। जब मनुष्य की सारे सोच, मनुष्य के सारे काम समाप्त होते हैं, वहां परमेश्वर अपने लोगों को वादाएं देती है। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास लाखों करोड़ों रुपया है, आप घर खरीदेंगे, आप गाड़ी खरीदेंगे करके परमेश्वर कहते हैं, तो उसमें कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन जब आपके पास कुछ भी नहीं है, उस समय कहते हैं कल कुछ होने वाला है। मैं आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर के सारे काम ऐसा ही होता है। जब आपके पास कुछ भी नहीं है, आपकी सारी स्थिति खराब है, माहौल खराब है, वहां परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। एलीशा नबी ने कहा, कल इस समय 24 घंटे के समय के अंदर कुछ होने वाला है। मुझे सुनने वाला भाई बहन, शमरिया में जैसे अकाल पड़ा, अगर आपका जीवन में, आपके घर में ऐसा स्थिति है, तो भोजन के लिए कोई प्रबंध नहीं है, तो आपका नौकरी नहीं है, कोई आमदनी आपको नहीं है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर की वाणी सुनो। कल इस समय तक 24 घंटे के अंदर परमेश्वर आपके लिए एक चमत्कार करने के लिए चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर के दास एलीशा परमेश्वर की आत्मा से पाए हुए बातों को जब लोगों तक पहुंचाया, सुनने वाले एक भाई साहब, वो ऑफिसर है, उसने कहा, तेरा परमेश्वर स्वर्ग का द्वार को भी, जरोंगों को भी खोले तो भी ये संभव नहीं है। आत्मिक बातें संसारिक व्यक्ति समझ नहीं सकते हैं, उनको वो मूर्खता लगता है, वो पूछते हैं कैसे संभव है। भाई बहन, मेरे जीवन में कई बार जब कोई भी सुविधा नहीं था, कोई भी बातें नहीं था, कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने कहा, सुनने वालों ने कहा कैसे संभव होगा। सच वही है, जब कोई भी रास्ता नहीं है, तब परमेश्वर जो वादा भविष्यवाणी करते हैं, वो परमेश्वर करके दिखाते हैं। मुझे सुनने वाला भाई बहन, आपको परमेश्वर के द्वारा, वचन के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा आपको एक भविष्यवाणी मिला है, तो विश्वास करो, नियत समय पर
परमेश्वर उसको पूरा करके देगा। यिर्मयाह नबी का पहला अध्याय उसका 12 पद में लिखा है, तू जो देखता है वो पूरा होगा। मैं उसको पूरा करने के लिए जागृत हूं। अगर परमेश्वर आपसे कुछ कह दिया, कुछ होने वाला है। गिनती की पुस्तक 11वां अध्याय, इस्राएली लोग मूसा से कुड़कुड़ाने लगा, परमेश्वर के खिलाफ बोलने लगा। परमेश्वर ने सुना, उसका क्रोध भड़क उठा और मूसा के अंदर भी संदेह आ गया, ये कैसे है। परमेश्वर ने कहा, मैं सारे लोगों को महीने भर भोजन दूंगा। मूसा सवाल करने लगा, कैसे होगा। लेकिन 11:23 में हम देखते हैं परमेश्वर हाथ छोटा नहीं हुआ है। मुझे सुनने वाला भाई बहन, परमेश्वर आपसे वादा किया तो पूरा करने वाला मार्ग भी परमेश्वर पहले सोच के रखा है। जब एलीशा नबी ने कल कुछ होगा करके भविष्यवाणी किया, उसी दिन कोड़ियों ने उसका दुश्मनों की छावनी पे गया। उनको मालूम था हम छावनी के अंदर जाएगा तो मृत्यु, अगर छावनी में रहेगा तो भी हमारा मृत्यु, भूख से मर जाएंगे नहीं तो तलवार से मारा जाएंगे। उन्होंने सोचा खाना खाकर ही मरेंगे। जब उन्होंने वहां पहुंचा, तंबू में कोई नहीं, सारी सेना भाग चुके हैं। इस बात कोई नहीं जानते हैं। ये कोड़ी लोगों ने पेट भर के खाया, फिर अपने लिए उठा लिया। उसके बाद उन लोग आपस में कहने लगा, देखो हमें ये समाचार महल में राजा के पास पहुंचाना है। राजा के पास खबर पहुंचे, राजा लोगों को भेजा, तब पता चला उनके विरोध में आया हुआ सेना छोड़ के भाग गए हैं। उन्होंने सारे चीज को छोड़ दिया है और वहां लोगों ने बड़ा लूट ले लिया। और अगला दिन जैसे परमेश्वर के दास एलीशा ने भविष्यवाणी किया, वैसा ही समरिया के फाटक में सस्ते में अनाज बिकने लगा। जिसने उसको इनकार किया, परमेश्वर की वाणी को अविश्वास किया, उसने उसको देखा लेकिन खा नहीं पाया। मेरा भाई बहन, विश्वास करने वाला वो खाएंगे। विश्वास की बातें, भविष्यवाणी की बातें आप सुन लिया तो मैं आपसे कहूं, कहने वाला परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो आपके लिए पूरा करके देगा। अविश्वास की बातें ना बोले। जकरिया नबी अविश्वास की बातें बोली, जब तक वो पूरा नहीं हुआ तब तक उसको मुंह को बंद रखा गया। मेरा भाई बहन, आपके जीवन में इस संदेश सुनने के समय मैं कहना चाहूंगा, परमेश्वर की वाणी पूरा होगा, वैसा ही करेगा। अगर 24 घंटे का टाइम दिया तो 24 घंटे में पूरा होगा। एक दिन का समय दिया तो एक दिन में होगा। अभी होगा करके बोल दिया तो अभी होगा। एक साल का समय दिया तो एक साल में होगा। पतरस जाल डाल, उसी वक्त जाल में मछली फंस गया। परमेश्वर कह दिया तो हो जाते हैं। भजन संहिता 33:9 में लिखा है, उसने कहा वैसे हो गया। परमेश्वर की वाणी सुनकर एलीशा नबी ने कहा वैसा हो गया। तो आज मुझे सुनने वालों को मैं बोलना चाहूंगा, आपके लिए प्रभु दिया हुआ हर एक वादा पूरा होगा। विश्वास के साथ प्रार्थना करें। अविश्वास की बातों को ना सुने, अविश्वास की बातों को ना बोले, विश्वास की बातें बोलते जाए। परमेश्वर की वादा, परमेश्वर की वाणी जो आपके लिए, आपका परिवार के लिए, आपका पीढ़ियों के लिए, आपका कलीसिया के लिए जो कहा गया है वैसा ही होगा। कभी भी संदेह ना करें। इस वचन के साथ प्रभु सबों को आशीषित करे। सबको जय मसीह।